हेलो दोस्त, मैं हूं आपका अपना दोस्त मिथिलेश कुमार सिंह उर्फ आकाश सर। सो गाइज, आज आपको आकाश आर्ट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सो गाइज, आज हम आपके बीच आए हैं एक मोटिवेशनल कहानी और संघर्षशील कहानी के साथ। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी से बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी और एक संघर्ष की चुनौती मिलेगी। चलिए देर न करते हुए फटाफट कहानी को शुरू करते हैं। चलिए दोस्त, मैं बता दूं कि हमारे एक टीचर थे जिनका नाम है श्रीमान डॉक्टर विकास जी। तो हम इंटर का तैयारी रांका +2 उच्च विद्यालय से ही कर रहे थे। तो वहाँ पे हमारे टीचर से जो मोटिवेशनल बहुत सारे कहानी कहा करते थे और हम लोग के बीच रखा करते थे। उन्होंने बहुत ही मेहनत किया हम लोग के लिए और आज उनका मेहनत पे हम लोग को यहाँ तक लेकर आया है और आज आपके बीच उस कहानी को सुनाने लायक। तो आभार व्यक्त करता हूँ उन शिक्षकों को जिन्होंने हमारी पूरी सहयोग की मदद की और आज आपके बीच लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को फटाफट हम शुरू करते हैं। दोस्त, एक गांव में दो मेंढक थे। दोनों पति पत्नी थे, उनके बच्चे भी थे। लेकिन होता क्या है कि भोजन के ढूंढने, अपने बच्चों को खिलाने के लिए उस दोनों मेंढक पति पत्नी भोजन को ढूंढने के लिए आगे कई दूर सफर पे चले जाते हैं। चलते चलते आगे चलते जाते हैं, बट भोजन का तलाश शुरू रहता है लेकिन भोजन नहीं मिलती है। लेकिन होता क्या है कि आगे ये लोग व्यस्त रहते हैं भोजन ढूंढने में, लेकिन अचानक एक कुआं रहता है, गड्ढा रहता है, उस पे दोनों प्राणी गिर जाते हैं। गिरने के बाद अब सोच पड़ जाते हैं, यार अब होगा क्या। तरह तरह के उनके दिमाग में सोच आने लगते हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं, हम घर द्वार से दूर हो गए, हम यहीं मर जाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, मेरे बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। इस तरीका के कई सारी सोच उनके दिमाग में आने लगते हैं और वह सोच का एक डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन एक मेंढक जो उनका पत्नी होता है, वह सोचता है कि नहीं, भले ही हम मर जाएंगे लेकिन प्रयास करें कि हम यहाँ से निकलने का, इस गड्ढा, इस कुआं से निकलने का हम पूरी प्रयास करेंगे। भले ही यहाँ हमारी जान क्यों नहीं चल जाएंगे, ऐसे भी मेरा जान जाने ही वाला है, लेकिन मेहनत करके जाऊं, संघर्ष करके जाऊं तो मेरी जान संघर्षशील बनकर जाएगी। सो दोस्त, उन्होंने लगातार परिश्रम शुरू कर दिया और कई बार छलांग लगाते गया, पर कुआं का थोड़ा सा ऊंचाई थी, वह हद तक पहुंच जाता था, हाइट तक। लेकिन होता क्या था कि कुछ दूरी के लिए वह नहीं पहुंच पाता था, वहां से फिर वापस वह नीचे गिर जाता था। दोनों प्राणी देखा देखी परिश्रम करने लगे और दोनों एक पारा पाछी जो कहते हैं, बारी बारी से उछलने लगे और चढ़ने का प्रयास करने लगे, किसी तरह से हम निकल जाए। लेकिन वह सफल नहीं हो पाता है, वह बार बार नीचे गिर जाता है और एक चढ़ते चढ़ते शरीर में रगड़ाकर उसका ब्लड से लथपथ हो जाता है और बहुत ही बुरी उनकी हालत हो जाती है। जब पता चलता है गांव वाले सभी मेंढकों को, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि वो लोग गड्ढा पे गिरा हुआ है और दोनों मेहनत कर रहा है, बारी बारी से उछल रहा है, गिर जा रहा है, उछल रहा है, गिर जा रहा है, खूनों से भरी लथापथ हो गई है, दोनों का हालत गंभीर हो गई। तो ऊपर से गांव वाले मेंढक उसे बोलते हैं कि दोस्त, फालतू का मेहनत कर रहा है तू, मत परिश्रम कर, कुछ होने वाला नहीं है और हमारे पास भी कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम तुम्हें निकाल सकते हैं। तू सही है, तू वहीं मर जा, बल्कि निकल मत, अस्थाई से आराम से मरेगा, ऐसे परेशान होके मरेगा, इसलिए वहीं रह, तू मत मर जा वहीं, बल्कि वही कबूल है। परिश्रम करने से कोई फायदा नहीं है, तुम कितना भी परिश्रम करेगा, इतना हाइट ही है यहाँ का कि तुम निकल नहीं पाओगे। लेकिन होता क्या है कि जो मेंढक होता है, गूंगा बहरा होता है दोनों।
वो लोगों को सुनाई कुछ देता नहीं है। ऊपर वाले देखता है, ऊपर से नीचे से जो मेंढक है वो देखते हैं ऊपर, गूंगा बहरा, अरे यार इतने लोग सारे आए हैं, क्या कह रहे हैं। जब ऊपर वाले सभी ग्रामीण मेंढक को कहते हैं कि मत कर, एक काम मर जाएगा, मत कर मत कर, लेकिन उस मेंढक को दिमाग में आता है, क्योंकि उसे सुनाता नहीं है, वो सोचता है कि ये लोग कह रहा है कि तो परिश्रम कर, तू परिश्रम कर, एक दिन निकल ही जाएगा। उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया पूरी तरह से, और एक दिन अचानक उन्होंने मेहनत का परिणाम रंग ला दिया और वह बाहर दोनों निकल ही जाते हैं। सो दोस्त, आपको इस कहानी से आपको समझ में आया होगा कि हमें संघर्ष कैसे करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए ताकि आपका संघर्ष रंग ला सके। आपने देखा इस कहानी में कि उस मेंढक कितने दलित स्थान पे फंस गया था, कितने गजब का स्थान में फंस गया था जहां से उनका बचने का संभावना नहीं था। पर उन्होंने मेहनत करना नहीं हारा और एक दिन अचानक निकल ही गया, उनका मेहनत रंग ला ही दिया। इसलिए आपसे अनुरोध है कि बगल वाले जितने कोई भी होंगे, आपके ग्राम के, आपके सामने, आपके बगल के घर के, सब लोग आपका कभी विकास नहीं चाहेंगे। आप अच्छे करने जाओगे, मेहनत करने लगोगे, थोड़ा कष्ट होगा लेकिन एक दिन सफल कर जाओगे। लेकिन बगल वाले लोग कहेंगे कि फालतू के तू मेहनत कर रहा है, बर्बाद हो रहा है, तेरा कुछ अंत में मिलेगा नहीं, फालतू के तू बेकार के मत फंसो, चलो दूसरा काम करो। लेकिन उस संघर्ष से आपको हटना नहीं है। जिस दिन उस संघर्ष से आप हट गए उस दिन लाइफ ही खत्म हो गया, सिर्फ शरीर आपका जिंदा है। लेकिन यदि जिस दिन उस संघर्ष में डट गए, किसी का बात नहीं सुने, उस मेंढक के तरह ही गूंगा बहरा बन गए और सोचे ये जो नहीं कह रहा है अर्थात ये हाँ कह रहा है, तो आप जरूर मेहनत करो और मेहनत करके एक दिन रंग ला ही दोगे, मेरा फुल गारंटी है। तो दोस्त, आपको लाइफ में कुछ करने के लिए गूंगा बहरा होना पड़ेगा, किसी बाहरी का बात नहीं सुनना पड़ेगा। आपको जो दिमाग में अट रहा है वही आपको करना है, उसी पे डट जाना है, उसी पे लट जाना है, उसी पे संघर्ष कर देना है और एक न एक दिन संघर्ष जरूर आपका कामयाब होगा। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा मोटिवेशन और संघर्षशील कहानी आपको जरूर मन में कुछ न कुछ संघर्षशील गुणों को भर दिया होगा और आप आगे समय संघर्ष करने पर मजबूर हो जाएंगे। सो मिलते हैं दोस्त ऐसा ही संघर्षशील कहानी के साथ। जय हिंद। और चैनल में नए होंगे तो यार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही मेहनत मैं आपके लिए बारंबार करते रहूँगा और करते आया हूँ। सो ध्यान दीजिएगा। आपका भाई मिथिलेश कुमार सिंह।